हिंदी टून। भूत का खजाना। ये कहानी है पहाड़ों में बसे गांव सुहानापुर की। इस गांव में राघव और हेमंत नाम के चरवाहे रहते थे। वह रोज अपनी भेड़ बकरियों को लेकर गांव के आसपास के पहाड़ी इलाके में घूमते थे। वह साथ में लाया खाना एक साथ ही खाते थे और शाम होते ही अपनी भेड़ बकरियों को लेकर घर जाते थे। राघव बड़ा ही ईमानदार था। वह जिंदगी में बहुत कुछ करने का सपना हमेशा देखता था। उसका गांव बड़ा ही पिछड़ा था। उसे अपने गांव के प्रति बड़ी ही चिंता होती थी। गांव में ना सड़कें थी, ना ही कोई अस्पताल और स्कूल था। वह हमेशा कहता, जिस दिन मैं पैसे वाला बनूंगा, उस दिन सबसे पहले मैं अपने गांव को सुधारूंगा। और दूसरी तरफ उसका दोस्त हेमंत जो बड़ा आलसी था। वह अपनी भेड़ बकरियां भी राघव को सौंप देता और दिन भर पेड़ के छांव में सोया रहता। राघव भी पूरी ईमानदारी के साथ उसका भी काम कर देता था। एक दिन दोपहर भोजन करने के बाद हेमंत राघव को तालाब से पीने का पानी लाने भेजता है। राघव भी पानी की थैली लेकर पानी लाने जाता है। थैली में पानी भरते समय राघव को तालाब के किनारे एक और चमड़े की थैली दिख जाती है। वह उस थैली को खोलकर देखता है तो उसमें एक चमड़े का नक्शा होता है। उस नक्शे को लेकर वह हेमंत के पास आता है। दोनों उस नक्शे को देखकर समझ जाते हैं कि वह जगह कौन सी है। उस पर एक खजाने का चिन्ह भी होता है। यह देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन ही उस जगह जाने की ठान लेते हैं। उस रात राघव और हेमंत सो नहीं पाते। वह खजाने को लेकर सपने देखते रहते हैं। राघव गांव की भलाई के सपने देखता है जिससे सबका भला हो, और हेमंत अपने ही बारे में सोचता रहता है। उसे सारा गांव खरीदना होता है। दूसरे दिन राघव और हेमंत किसी बहाने से अपनी अपनी बकरियां अपने पिताजी को सौंपकर उस खजाने की तलाश में निकलते हैं। वह जगह दूर की पहाड़ी पर होती है, वहां कोई कभी नहीं जाता था। पहाड़ी आते आते शाम हो जाती है, अंधेरा होने लगता है। हेमंत डरने लगता है। हेमंत को डरता हुआ देख राघव उसका हौसला बढ़ाता है और वह दोनों आगे बढ़ते हैं। आखिर वह एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जैसे कि उस नक्शे पर दिखाया गया था। गुफा में एक पानी का बहाव तेजी से पहाड़ से नीचे गिर रहा था। वह दोनों घबराते हुए गुफा में हर तरफ देखते हैं। इतने में उन्हें एक जगह पर एक संदूक दिखाई देता है जो खुला हुआ होता है। वह संदूक अंधेरे में भी चमक रहा होता है। उसमें ढेर सारा सोना और हीरे होते हैं। यह देख दोनों की आंखें फटी रह जाती है। राघव फिर भी सावधानी से इधर उधर देखता है, मगर हेमंत से रहा नहीं जाता। वह उस संदूक को उठाने की कोशिश करता है। इतने में तेज हवा चलती है और बिजली चमकती है, और एक पल में वहाँ एक भूत आता है। उसे देख दोनों भी डर जाते हैं। भूत उन दोनों को देखकर हंसने लगता है और कहता है, आखिर खजाने का लालच तुम्हें यहाँ लेकर आ ही गया। भूत उन्हें गुफा की दूसरी तरफ कुछ दिखाता है। राघव और हेमंत देखते हैं कि भूत ने कई लोगों को बंदी बनाया हुआ है और वह लोग मदद के लिए आवाज दे रहे हैं। राघव और हेमंत को देख भूत कहता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ तुम ही आए हो? वो देखो, इनकी हालत देखकर तुम्हें दया आती है ना? मगर मुझे बिल्कुल दया नहीं आती, क्योंकि मैं भूत हूँ। अब तुम बताओ, खजाना अगर तुम्हें मिलता है तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर हेमंत डर के मारे कहता है, मैं गांव का सबसे बड़ा पैसे वाला बनूंगा और पूरा गांव खरीद लूंगा। फिर भूत राघव की तरफ देखता है और वह कहता है, मैं इस धन से गरीब लोगों का और अपने गांव का भला करूंगा। यह सुनकर भूत खुश हो जाता है और कहता है, यही बात मैं इतने सालों से सुनना चाहता था, मगर यहाँ पर जो भी आया वो अपने स्वार्थ के लिए आया। अब ये खजाना तुम्हारा है, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर इसका सही इस्तेमाल करना। फिर भूत उन सभी लोगों को छोड़ देता है। राघव और हेमंत दोनों खजाना लेकर अपने रास्ते जाते हैं। भूत गायब हो जाता है।
कुछ ही दिनों में राघव अपने गांव को वैसा ही बनाता है जैसा उसने सोचा होता है। इस काम में हेमंत भी उसकी मदद करता है और फिर वह दोनों अपने गांव में एक खुशहाल जीवन जीते हैं।